नमस्कार बच्चों, मैं विपिन कुमार दुबे, दी सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया गाजीपुर, कक्षा 12 हिंदी आरूप का जो है मैं आप लोगों को जो है गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना सहर्ष स्वीकारा है, यह पाठ जो है मैं आप लोगों को जो है पढ़ा रहा हूँ, जिसमें से मैं आप लोगों को जो है ज़िंदगी में जो कुछ है, जो भी है, यहाँ से लेकर जो है संवेदन तुम्हारा है, यहाँ तक की व्याख्या ससंदर्भ व्याख्या मैं जो है आप लोगों को बता दिया हूँ। अब आप लोग जो है देखेंगे सेकेंड पद की जो सेकेंड पद का जो है व्याख्या। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर व ऊपर तुम, मुस्काता चाँद ज्यों धरती पर, रात भर मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। ठीक है बच्चों, आज हम जो है इन्हीं पंक्तियों की जो व्याख्या करेंगे। आप लोग जो है ध्यान से सुनिएगा और यह व्याख्या ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। जाने क्या रिश्ता है, रिश्ता जानते हैं जो जिसके साथ जो है रक्त संबंध होता है वह जो है रिश्ता कहलाता है। नाता जो है संबंध, जो संबंध होता है उसको जो है नाता कहते हैं। उड़ेलता हूँ, उड़ेलने का यहाँ पर जो है अर्थ होगा, उड़ेलता हूँ का जो अर्थ होगा बाहर निकालना, बाहर निकालने से जो है इसका अर्थ यहाँ पर लिया जाएगा। भर भर फिर आता है, दिल में झरना, झरना आप जिन लोग जानते हैं मीठे पानी का सोता है। सोता का अर्थ यहाँ पर जो है झरना होता है, झरना से ही यहाँ पे जो है सोता का अर्थ लिया जाएगा, यह नहीं कि यहाँ पर जो है सोता का अर्थ जो है सोने से लेंगे। ठीक है बच्चों। भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चाँद ज्यों धरती पर, रात भर तुम मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। ठीक है, अब आप लोग जो है व्याख्या देखिए। इसमें जो है कवि किसी प्रेरणा स्रोत को जो है अंगीकार मानकर जो है अंगीकार मान रहा है, किसी प्रेरणा स्रोत को जो है अंगीकार मान रहा है। वह जो प्रेरणा स्रोत है वह या उसकी माँ है या उसकी प्रियतमा है। कवि की जो है उसकी माँ है या जो है उसकी प्रियतमा है। ठीक है, तो देखिए अब आप लोग जो है व्याख्या। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। ठीक है, अब देखिए कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी कहते हैं उस प्रेरणा स्रोत की सहजता को जो है स्वीकार करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे साथ न जाने कौन सा संबंध है या न जाने कैसा नाता है। कवि कहता है कि तुम्हारे साथ न जाने कौन सा संबंध है या न जाने कौन सा नाता है कि जितना उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। ठीक है, कवि कहता है कि तुम्हारे साथ न जाने कैसा संबंध है या न जाने कैसा नाता है कि मैं अपने भीतर जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। नाता है कि मैं अपने भीतर समाये हुए तुम्हारे प्रेम रूपी जल को, मैं अपने भीतर समाये हुए तुम्हारे प्रेम रूपी या स्नेह रूपी जल को जितना बाहर निकालता हूँ भर भर फिर आता है, वह फिर चारों ओर से सिमट कर चला आता है। वह फिर जो है चारों ओर से सिमट कर चला आता है। ठीक है बच्चों। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। ठीक है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। अब कभी आगे कहता है और मेरे हृदय में भर आता है। मतलब जब पानी को जो तुम्हारे प्रेम रूपी जल को मैं बाहर निकालता हूँ, लेकिन वह फिर भी चारों ओर से सिमट कर जो है चला आता है और मेरे हृदय में जो है भर जाता है।
और मेरे हृदय में जो है भर जाता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। तो कवि आगे कहता है, तो ऐसा लगता है मानो दिल में, ऐसा लगता है मानो दिल में कोई झरना बह रहा है। ऐसा लगता है मानो दिल में कोई झरना बह रहा है, मीठे पानी का सोता है। ठीक है, वह स्नेह, वह प्रेम मीठे पानी का स्रोत, मीठे पानी के स्रोत के समान है। स्रोत का अर्थ होता है झरना है। ठीक है, मीठे पानी के स्रोत या झरने के समान है, जो मेरे भीतर वह ऊपर तुम, जो मेरे अंतर मन को तृप्त करता है, जो मेरे अंतर मन को जो है तृप्त करता है, वह भीतर वह ऊपर तुम। इधर मन में प्रेम है, भीतर वह प्रेम, प्रेम को बता रहा है, स्नेह को बता रहा है। कवि कह रहा है कि इधर मन में प्रेम है और उधर तुम्हारा, और ऊपर तुम मुस्कुराता चांद ज्यों धरती पर रात भर, और उधर तुम्हारा चांद जैसा मुस्कुराता हुआ चेहरा, चांद जैसा मुस्कुराता हुआ चेहरा अपने अद्भुत सौंदर्य से, अपने अद्भुत सौंदर्य से, प्रकाश से मुझे नहलाता है। मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है, मुझे नहलाता है। कवि का आंतरिक और बाह्य जगत दोनों उसी स्नेह युक्त रूप से संचालित होते हैं। ठीक है, एक बार फिर से व्याख्या देख लीजिए। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। कवि कहता है कि तुम्हारे साथ न जाने कौन सा संबंध है, या न जाने कैसा नाता है, कैसा नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। कवि आगे कहता है कि मैं अपने भीतर समाये हुए तुम्हारे प्रेम रूपी जल को, या तुम्हारे स्नेह रूपी जल को जितना बाहर निकालता हूँ, वह फिर चारों ओर से सिमट कर चला जाता है और मेरे हृदय में भर जाता है, और मेरे हृदय में भर जाता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। ऐसा लगता है कि मानो दिल में कोई झरना बह रहा है। ऐसा लगता है कि मानो दिल में कोई झरना बह रहा है। वह स्नेह या वह प्रेम मीठे पानी के स्रोत के समान है, जो मेरे अंतर मन को तृप्त करता है, जो मेरे अंतर मन को तृप्त करता है। भीतर वह ऊपर तुम, मुस्कुराता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। इधर मन में प्रेम है, इधर मन में प्रेम है, भीतर वह, इधर मन में स्नेह है, इधर मन में प्रेम है, और उधर तुम्हारा चांद जैसा मुस्कुराता हुआ चेहरा अपने अद्भुत सौंदर्य से, या अपने अद्भुत सुंदरता से, प्रकाश से मुझे नहलाता है। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि कवि का जो आंतरिक और बाह्य जगत दोनों उसी स्नेह से युक्त स्वरूप से संचालित होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही, बाकी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।